ट्यूटोरियल में। सो गाइज, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस न देकर के ओनली वन आंसर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस बार जो यूपीएससी सीएससी 2023 का जो पेपर यूपीएससी ने लिया है, बिल्कुल सबकी आंखें खोल के रख दिया। अब यहाँ पर इन्होंने नया ट्रेंड क्या रखा है कि जो एक पुराना ट्रेंड चलता आ रहा था कि एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को, दो ऑप्शन हमें पता चल जाए कि गलत है तो बाकी हम सही आंसर निकाल लेंगे। अब उस प्रथा को ये बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। इसको हम और विस्तार से आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लंबा ना हो और करंट पे बिल्कुल छोटे वीडियो में कवर हो जाए, तो इस पर हम बात करते हैं। तो बस एक आंसर होना चाहिए। अगर आपको पता है तो हाँ, नहीं पता है तो स्किप करिए और आगे चलिए। पता चला कि उसको हाँ नहीं करने में समय भी लगेगा और एग्ज़ाम के जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो एलिमिनेशन मेथड अब धीरे धीरे ट्रेंड से बाहर हो रहा है। तो आपको राइट आंसर पता करना पड़ेगा और राइट आंसर पता करने के लिए एकमात्र सूत्र है कि आप जो भी पढ़ो बहुत डीप पढ़ो, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ो, ताकि आपको सही आंसर पता रहे, न कि एलिमिनेशन मेथड लगा पाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किस संस्था ने डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? सो राइट आंसर है WHA। ठीक है, इसके बारे में चलिए विस्तार से देखते हैं। सो WHA हाल ही में WHA हाल ही में डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को डूबने से रोकना है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यह सेगमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी CITIIS 2.0 लागू करता है? राइट आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ओके, सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी CITIIS 2.0 को मंजूरी दी है। जो CITIIS 2.0 फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD KFW के साथ साझेदारी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 2023 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए चलेगा। आप याद रखना कि ये जो फ्रांसीसी एजेंसी है AFD एंड KFW, इनका नाम आप याद रखना, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना परिव्यय कितना है? सो राइट आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। अब आते हैं इसको एक्सप्लेन पे। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना बनाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में कौन सा एशियाई देश केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है? सो ये जो है ना, ये सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क इसको कहते हैं। तो कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? ठीक है, सो राइट आंसर इसका है भारत। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, याद रखना आप। चलिए इसके देखते हैं सारांश को। सो भारत हाल ही में महामारी और महामारियों के दौरान टीकों का परीक्षण करने के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है। इस नेटवर्क में वर्तमान में 13 देशों में 15 भागीदार सुविधाएं हैं और CLN कॉलेजेंस फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस यानी CEPI, इसको सेपी भी शार्ट में कह सकते हैं, का हिस्सा है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेज़बानी की है? सो शिलांग राइट आंसर है।
सो भारतीय उपमहाद्वीप में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन यानी कि इंडिया यूरोपीय यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस शिलांग में आयोजित किया जाएगा। यह 3 स्तंभों डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन पर ध्यान केंद्रित करेगा। विदेश मंत्रालय भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल और एशियाई संगम संयुक्त रूप में भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। सो एवरीबॉडी, हमने देखा कि हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखा। यहाँ पर एक नया बदलाव मैंने ये किया है कि जो टोटल 4 ऑप्शन होते थे उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है ताकि आप एलिमिनेट ना कर सको। एलिमिनेट न करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस बार का जो यूपीएससी सीएससी का पेपर हुआ है वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर करके पेपर बनाया था कि आप अब किसी भी मेथड से पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको जो भी पढ़ाई करोगे बिल्कुल लीनियर फॉर्म में डीप में जाकर तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि आप सही बातों को जान सको। ये नहीं कि किसी कॉन्सेप्ट से किसी मेथड से कोई पेपर निकाल पाओ। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक आंसर यहाँ पर दिया गया था ताकि आप एलिमिनेशन से हटकर बिल्कुल अब ओरिएंटेड रहें एक ऑप्शंस पे और उसको डीप में जानिए। क्यों? क्योंकि अब एलिमिनेशंस मेथड नहीं रहेगा तो हमें पूरा विस्तृत तरीके से जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर बताना है तो अब एलिमिनेशन वाला काम तो करेगा नहीं मेथड। ठीक है, आपको कैसा लगा प्लीज़ अब बताना। अगर इसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है तो प्लीज़ अपनी सलाह को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप जो भी सलाह देंगे उसको हम आगे के लिए सुधार करेंगे। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। और एक छोटी सी बात बतानी थी कि जो मैंने मेंस का सीरीज शुरू किया है, मैंने सिलेबस दे दिया है कि किन किन पॉइंट पे मैं क्वेश्चंस मेंस का देने वाला हूँ। बिल्कुल ये फ्री इनिशिएटिव है, जो लोग चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेशंस कहाँ करना है, जो मैंने वहाँ पर नोटिफिकेशन डाला है वहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में अपने नाम को दीजिए, या अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे अपनी इच्छा को जाहिर कीजिए। मैं आप लोग को वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जो लोग इच्छा जाहिर करेंगे उन्हीं को लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 ही लोग रहें, सीरियस कैंडिडेट रहें, तभी कुछ एक नया काम किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।